क्या आपने कभी सोचा है कि टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल हो सकता है? मतलब हम टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में जा सकते हैं और अपने पुराने डिसीजन बदल सकते हैं, या फिर सीधे फ्यूचर में जाकर देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये सुनने में जितना एक्साइटिंग लगता है उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। मूवीज और बुक्स ने इस कंसेप्ट को और भी फैसिनेटिंग बना दिया है। बैक टू द फ्यूचर, इंटरस्टेलर, डार्क, टेनेट। लेकिन सवाल यह है कि साइंस के हिसाब से टाइम ट्रैवल मुमकिन है या नहीं। आज हम टाइम ट्रैवल की पूरी कहानी जानेंगे, फिक्शन से लेकर रियलिटी तक। जब भी हम टाइम ट्रैवल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी इमेजिनेशन में मूवीज और नॉवेल्स आ जाती हैं। बचपन में आपने H.G. वेल्स की द टाइम मशीन का नाम तो सुना ही होगा। पहली बार लोगों को ये आइडिया दिया गया कि हम पास्ट और फ्यूचर में सफर कर सकते हैं। फिर आई मूवीज बैक टू द फ्यूचर, एक कूल कार जो पास्ट और फ्यूचर में जा सकती है। डार्क, जो नेटफ्लिक्स की सीरीज थी, ये एक कॉम्प्लेक्स टाइम लूप और पैरेलल वर्ल्ड्स की कहानी थी। इंटरस्टेलर, साइंटिफिक टाइम ट्रैवल, ब्लैक होल और टाइम डायलेशन। टेनेट, रिवर्स एंट्रोपी, मतलब टाइम को लिटरली उल्टा करना। मूवीज में टाइम ट्रैवल को अलग अलग तरीकों से दिखाया गया है, कुछ लॉजिकल, कुछ प्योर फैंटेसी। लेकिन असल दुनिया में साइंस क्या कहती है? अब जरा साइंस की तरफ चलते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि टाइम ट्रैवल थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन एक कंडीशन है, हमें स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाना होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक एस्ट्रोनॉट किसी स्पेसशिप में बैठकर लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल करे और 10 साल बाद धरती पर आए तो उसके लिए सिर्फ 10 साल बीते होंगे, लेकिन धरती पर 100 साल निकल चुके होंगे। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। लेकिन पास में जाने का क्या? वेल, यहीं पर चीजें ट्रिकी हो जाती हैं। थ्योरीज कहती हैं कि शायद हम वर्म होल्स या ब्लैक होल्स का इस्तेमाल करके पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशंस में पॉसिबल है, रियलिटी में नहीं। अब मान लो कि किसी तरह पास में जाना पॉसिबल हो गया, तो क्या होगा? यहाँ पर आते हैं पैराडॉक्सेस, यानी ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका कोई सही आंसर नहीं है। नंबर 1, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इमेजिन करो आप पास में गए और आपने अपने दादाजी को अपनी दादी जी से नहीं मिलने दिया, तो आप पैदा ही नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो पास में जाने वाला इंसान कौन था? नंबर 2, द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। मान लो कि आपने फ्यूचर में गाना लिया और आपने पास में जाकर वो गाना पुराने सिंगर को दे दिया। वो सिंगर इसे गाता है और बाद में वही गाना आप फ्यूचर में भी सुनते हो, लेकिन ओरिजिनल क्रिएटर कौन था? ऐसी ही कई लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो टाइम ट्रैवल को और भी कंफ्यूजिंग बना देती हैं। तो असल सवाल, क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? फ्यूचर में जाना पॉसिबल, बट सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट के आसपास जाकर। पास में जाना अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि शायद फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के लेवल पर टाइम ट्रैवल हो सकता है, लेकिन इंसानों के लिए अभी बहुत दूर की बात है। तो टाइम ट्रैवल अभी सिर्फ मूवीज और थियरीज में एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिजिक्स में ऐसी कई चीजें हैं जो इसे पॉसिबल बना सकती हैं। शायद कुछ साल बाद लोग हमारी इन बातों को फ्यूचर में सुन रहे होंगे। अब सोचो, अगर आपको टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप पास में जाकर अपनी गलतियां सुधारना चाहेंगे या फ्यूचर में जाकर जानना चाहेंगे कि आपके साथ आगे क्या होगा? बताइए कमेंट्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।